हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले फ्रेंचाइजी वर्सेस बिजनेस। फ्रेंचाइजी और बिजनेस, इन दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं। So let's start with the basic. What is a franchisee and what is a business? Franchisee. Imagine walking into a popular fast food chain. That's a franchisee. It's like a ready-made recipe for the success. Business. On the flip side, it's like your secret family recipe. You cook it up from the scratch, add your own spices and hope it becomes a hit. अब आते हैं असली मुद्दे पे। Pros and cons of the franchisee and business. तो फर्स्ट स्टार्ट विद द फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी के एडवांटेजेस क्या है? लो रिस्क, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही रिस्क नहीं है, अरे कहना क्या चाहते हो? पर रिस्क कम है। रिस्क कम क्यों है? क्योंकि आपको कुछ भी खुद से फिगर आउट नहीं करना है। किसी कंपनी ने या किसी ब्रांड ने पूरा बिजनेस का मॉडल सेटअप करके रखा है। उन्होंने पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर या एसओपी बनाया हुआ कि आप ये करोगे तो ये से बिजनेस चलेगा। मतलब उन्होंने लोगों ने 5 से 10 लोगों को फ्रेंचाइजी दिया, 50 लोगों को दी है, तो उसके हिसाब से आप देख भी रहे हो कि उनकी फ्रेंचाइजी चल रही है नहीं चल रही है। तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस है, आपको कुछ को खुद से नहीं करना है, तो उसी हिसाब से आपका रिस्क कम हो जाता है। और बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में रिस्क ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको पहले तो इंडस्ट्री फिगर आउट करनी है, फिर उस इंडस्ट्री में बिजनेस क्या करना है वो फिगर आउट करना है, कौन कौन सी प्रोडक्ट ऐड करनी है, क्या प्राइस रखना है, क्या इंटीरियर रखना है, खुद सारा सब कुछ आपको खुद से फिगर आउट करना है। तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि आपको उतना नॉलेज होता नहीं है, आपको पूरा मॉडल या एसओपी आपके पास होता नहीं है। तो खुद से जब भी आप कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करते हो तो उसमें इश्यू आते ही है, तो आपका रिस्क है ना वो बढ़ जाता है। तो वो कंपैरेटिवली फ्रेंचाइजी का एडवांटेज है कि उसमें वो कम रिस्क है। दूसरा एडवांटेज फ्रेंचाइजी का ये है कि एस्टैब्लिश ब्रांड आपको मिलती है। मतलब आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपने जो भी ब्रांड नेम अपने बिजनेस के लिए सोचा हुआ है उसको आपको पहले मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, उसको पॉपुलर बनाना पड़ेगा ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चले। ऑन द अदर एंड फ्रेंचाइजी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी ब्रांड एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है, मार्केट में और भी लोग उनको जानते हैं, वो ऑलरेडी कई सालों से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ब्रांड वाले। तो वो उसकी वजह से क्या है कि फ्रेंचाइजी के पास वो एडवांटेज है कि वो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे लोग उनको उस ब्रांड को पहचानते हैं, तो वो एक एडवांटेज है। जो थर्ड एडवांटेज है वो ट्रेनिंग और सपोर्ट। फ्रेंचाइजी की जो भी कंपनी है वो पूरा का पूरा आपको सपोर्ट करती है। आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो तो उसमें कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो वो पूरा आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, अपना स्टाफ हायरिंग करके देती है, वो स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं। तो वो एक एडवांटेज है कि वो आप जो भी आपका स्ट्रेस है वो पूरा खत्म हो जाता है। और जैसे कि अगर आप फोको या ऐसे कुछ मॉडल में जाते हो तो वहाँ तो सब कुछ ही कंपनी करती है, तो उसमें तो आपको कुछ हेडेक है नहीं। तो ये फ्रेंचाइजी का एक एडवांटेज मैं कहूँगा कि एक मेजर एडवांटेज है, जहाँ पे आपके कंधे पे कुछ स्ट्रेस नहीं आता। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंचाइजी के कॉन्स के बारे में। जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है फ्रेंचाइजी का वो ये है कि आपको ज्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप बहुत स्मॉल स्केल से भी कर सकते हो, जैसे कि फ्रेंचाइजी में ऐसा नहीं है। जो भी कंपनी ने गाइडलाइन बनाई हुई है, जैसे कि कंपनी ने बनाया हुआ कि मुझे इतना इंटीरियर चाहिए, मुझे ये स्टाफ चाहिए, तो ये इनिशियल स्टॉक चाहिए, तो वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाता है। कंपैरेटिवली बिजनेस में क्या होता है कि आप छोटे से मार्जिन से भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो उसमें वो आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसका रिस्क कम हो जाता है। सेकंड डिसएडवांटेज जो फ्रेंचाइजी का है वो है कि आपके पास उतनी फ्रीडम नहीं रहती। जो भी कंपनी ने एसओपी बनाया हुआ है, जो भी कंपनी ने गाइडलाइंस दी हुई है, उसी के हिसाब से आपको बिजनेस ऑपरेट करना है। आप अपने एंड से कुछ नया नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ अपने एंड से नया कुछ करना है, नया एक्सप्लोर करना है, तो बिजनेस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो वो बिजनेस का एडवांटेज है कि आपको फ्रीडम मिलता है। कंपैरेटिवली फ्रेंचाइजी का ये डिसएडवांटेज है कि जहाँ पे आपको कुछ भी फ्रीडम नहीं मिलता, जो भी गाइडलाइंस और रूल्स और जो भी कंपनी ने एसओपी बनाया हो उसके हिसाब से आपको बिजनेस करना पड़ेगा। जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो है रॉयल्टी फीस। फ्रेंचाइजी में जो भी ब्रांड और कंपनी की आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज आपको रॉयल्टी देना पड़ता है। हालांकि बिजनेस में क्या है कि आप जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो आपका पूरा अपना होता है, और फ्रेंचाइजी में आपको उसमें से कुछ परसेंटेज कंपनी को देना पड़ता है। तो ये डिसएडवांटेज है फ्रेंचाइजी का। तो ये तो हो गए प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द फ्रेंचाइजी एंड बिजनेस। बताओ आप किस साइड हो, फ्रेंचाइजी की साइड या फिर बिजनेस की साइड? एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू हर एक की अलग कहानी है। कोई फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई बिजनेस में। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि कोई राहुल है जिसने फ्रेंचाइजी पे इन्वेस्ट किया है, उसका फ्रेंचाइजी अच्छे से चल रहा है एंड ही इज चिलिंग राइट नाउ बिकॉज पैसिव इनकम आ रही है। जो अदर एंड पे कोई अंजलि है जिसने अपना ब्यूटी सैलून ओपन किया है,
और उसका ब्यूटी सैलून भी अभी अच्छे से चल रहा है। शी इज ग्रोइंग हर ब्यूटी सैलून डे बाय डे एंड वो अभी चिस्पी एरिया में उसने ओपन किया, वहां पे पॉपुलर हो गया उसका सैलून। शी इज ऑल्सो अर्निंग प्रीटी गुड। सो आप राहुल हो या अंजलि, कुछ ना कुछ तो किसी को करना ही है। फ्रेंचाइजी हो या बिजनेस, दोनों के अपने मजे हैं। तो जब भी आप डिसाइड कर रहे हो फ्रेंचाइजी या बिजनेस में, तो आपको देखना पड़ेगा स्किल, इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क टॉलरेंस। तो ये तीनों चीजें आपको माइंड पे रख के आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल टेस्ट, इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी एंड हाउ मच रिस्क यू आर विलिंग टू टेक। सो ये उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर आप फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लेट मी टेल यू बिट अबाउट इंडियाज मोस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली ऑप्टिकल फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी, iFoster के बारे में। iFoster is a well-known brand in optical industry and our mission to provide high quality eyewear at affordable price. Our investment start from the 14 lakh onwards and our payback period is a 2 year and there will be a 0% royalty in a first year. Yes, you heard it right. There will be a 0% royalty in a first year and there will be a 0% risk on the stock. So if you are interested more about iFoster franchising, call us on this number and our team will help you. और अगर आपको कुछ भी डाउट है फ्रेंचाइजी या बिजनेस के बारे में तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। Also let us know on which side you are, फ्रेंचाइजी या बिजनेस, because at the end it's all about what suits you. So until next time, take care and keep hustling. See you on the next video.